डॉलर अगर 90 100 पे इंक्रीज हो जाए तो, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा। आइए इसी पे बात करते हैं। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम यही देखते हैं कि डॉलर इंक्रीज कैसे होता है, आखिरकार इसकी इतनी डिमांड बढ़ क्यों रही है और ये कैसे 100 तक जा सकता है। मूडीज रेटिंग एजेंसी, ये यूएसए की रेटिंग एजेंसी है जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट के पर्सपेक्टिव फ्यूचर प्लान को रिलीज़ करती है। हाल ही में इसने अपनी 2023 की रिपोर्ट रिलीज़ की थी। उसमें इन्हें दो रीज़न बताए थे डॉलर इंक्रीज होने के। उसमें एक था स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड, और ये 26 28 तक ऐसे ही रह सकता है, मतलब डिमांड ऐसी ही रह सकती है। और नेक्स्ट रीज़न बताया था इम्पोर्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पोर्ट। अब हम इम्पोर्ट की बात करें। मान लो अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, मतलब ट्रेड लॉस। मतलब वो जो कंट्री है वो लॉस में चल रही है, ट्रेड लॉस में चल रही है। और अगर किसी किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिकेट कर सकते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। अब देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में हम जो है ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका 90% हम ऑयल इंपोर्ट ही करते हैं। और रशिया, हम जो ऑयल है हम ज़्यादातर रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। ये सब चार्ट बता रहा है कि हम कौन सी कंट्रीज से जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट है वो गोल्ड सिल्वर। मूडीज़ की ये वैल्यूज़ है जो इंडिकेट कर रही है कि अब तक के सबसे हाईएस्ट जो गोल्ड है हमने 2023 में इंपोर्ट किया था। जो गोल्ड सिल्वर है हमने अब तक के हाईएस्ट ईयर से हाईएस्ट वैल्यू में हेवी भारी मात्रा में हमने इंपोर्ट किया था गोल्ड सिल्वर का। ये जो दो मेजर रीज़न है, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि डॉलर की डिमांड है ये आने वाले समय में ऐसे ही भारी मात्रा में आगे बढ़ सकती है, जो कि जहाँ तक 90 तक जा सकता है। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आरबीआई का रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक का। आप देख सकते हैं सोर्स जब आरबीआई का है। इसमें इन्होंने ये इंडिकेट किया था, मतलब 1947 से 2021 तक जो ₹4 से ₹80 तक की रुपये की जर्नी बताई थी, जिसका मेजर चेंज 1990 2000 में एक मेजर चेंज आया था। उसमें से आप देख सकते हैं 17 रुपीज़ से सीधा 43 तक गया था। मतलब जो मेजर स्पाइक है वो 2000 में आया था। और ये डिमांड अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगर फ्यूचर प्लान में हम ये भी कह सकते हैं कि 2028 या 30 तक ये 100 तक भी जा सकता है। ओके, थैंक यू।